वो ये कह रहे हैं देशद्रोही बोल देना, खालिस्तानी बोल देना, डराना धमकाना, ये सारी बातें तो सरकार कर रही है। बलदेव जी को तो एनआईए का नोटिस तक थमाया गया है। यहां से सवाल ये कि सरकार ने भी तो अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद की कोशिश की, जिस बात की शिकायत लगातार किसान संगठन कर रहे हैं। सारी बाद में आया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम बराबर संवेदनशील तरीके से और बहुत ही अदब से उनके साथ पेश आते हैं और हम उनका मान सम्मान करते हैं। हमारे लिए अन्नदाता है और अन्नदाताओं का मान सम्मान करना हमारा जो है वो कर्तव्य है, हमारा धर्म भी है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये लेटर के बारे में पहले जो है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे प्रदेश के किसी भी कार्यकर्ता का लेटर नहीं है, किसी भी जो ऑफिस बेरर का लेटर नहीं है। ये गलत लेटर है और मैं आपको सीधे तौर से इस लेटर को खारिज करता हूं। अगर किसी ने लिखा भी होता, ये तो पहली बात गलत है, अगर किसी ने भी लिखा भी होता बलदेव जी तो इस लेटर को मैं खारिज करता यहीं पर। इसलिए एक मिनट, एक सेकंड मेरी बात बोल लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुना। बलदेव जी, मैं तुम खारिज कर दो। मैं एक मिनट नहीं, मैं एक मिनट फिर आपकी मेरी बात पूरी सुन लीजिए, इसके बाद आपकी बात सुनूंगा। मैं आपको बीच में बिल्कुल टोकूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, किसी को अधिकार नहीं है इस तरह का लेटर लिखने का। जो भी आपके चैनल पे बैठते हैं या लिखते हैं, ये अधिकृत होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं पार्टी की तरफ से कि कौन बोल सकता है, कौन लिख सकता है, कौन कह सकता है। नहीं, लेकिन जफर इस्लाम जी इसके लिए हमें जैसे अधिकार है। नहीं, जफर इस्लाम जी वो यही शिकायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो बड़े अदब से बात करते हैं, बड़े सम्मान से बुलाते हैं, लेकिन जो बाकी जमीन पर लोग काम कर रहे हैं वो उनकी छवि, किसानों की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात की शिकायत कर रहे हैं बलदेव सिरसा। नहीं, मैं आपके सामने कंफर्म कर रहा हूं कि देखिए, इस तरह की बात में सच्चाई नहीं है। कोई गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, आप और हमारे बीच में रिफ्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस बात को आप भी खारिज करें, हम भी खारिज करें कि हमारे किसी कार्यकर्ताओं ने अगर ऐसी बात कहा भी होता तो उसको मैं बहस को अगले पड़ाव पर लेकर जा रही हूँ। मैं बहस को यहाँ पर अगले पड़ाव पर लेकर जा रही हूँ। कक्का जी, देखिए, एक आरोप जो किसान संगठनों के ऊपर भी लग रहा है वो ये कि आपकी छवि भी जो है वो अड़ियल बनती जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि चर्चा यूं ही चल रही है सतही लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है। मैं आपके सामने कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह कहा कि हर किसी के अपने विचार हैं, यहां तक कि न्यायाधीशों के भी अपने अपने विचार हैं। यहां एक संस्कृति बन गई है जिसे आप नहीं चाहते, उनका गलत चित्रण कर दिया जाए, ये नियम बन गया है। हमने जो कमेटी बनाई उसे फैसला सुनाने का अधिकार नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि समिति में सदस्यों की नियुक्ति नए कानूनों से प्रभावित हुए पक्षों की शिकायतों पर सिर्फ गौर करने के लिए थी। हमने फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने लेना था, कमेटी को फैसला नहीं लेना था, लेकिन आप लोगों ने सीधे सीधे कमेटी को ही रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये लोग तो कानून के पक्ष में लिख चुके हैं, बोल चुके हैं। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना नहीं की कि आप कमेटी बना दीजिए। तो हम क्यों जाए जब सरकार से वार्ता हमारी चल रही है सौहार्दपूर्ण वातावरण में। निर्णय सरकार को ही करना होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र बहुत अलग है, सरकार का बहुत अलग है। तो हमारी वार्ता ऑलरेडी चल रही है। लेकिन कक्का जी, आप नहीं कोर्ट जाना चाहते, लेकिन दूसरे पक्ष को तो हक है ना कोर्ट जाने का। अगर कोर्ट में एक पक्ष भी मूव हुआ है या कोई भी याचिका वहां पर लगाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना दायित्व निभाया है। और कोर्ट तो आप लोगों से ये शिकायत कर रहा है कि निजी विचारों को इस तरह से कहकर रिजेक्ट कर देना कि नहीं, वो तो कानून के पक्ष में पहले लिख चुके हैं, तो हम कमेटी को ही नहीं मानेंगे। तो ये तो अड़ियल रवैया है ना। ये किस तरह के सिस्टम को हम खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं खड़ा कर रहे मीनाक्षी जी। हमने जिस पक्ष ने वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है वो पक्ष जाए और अपना पक्ष रखे। हमने जब बार बार हम कह रहे हैं कि हम नहीं गए हैं और हमको कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए, आज तक की तारीख पे नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का काम सिर्फ व्यूज को इकट्ठा करना था, उस कमेटी का काम सिर्फ फीडबैक लेना था, राय शुमारी करना था और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देना था। वो चाहती थी कि किसान भी बात करें, लेकिन किसान संगठन अगर ये कह देते हैं कि ये सारे लोग तो सरकार के लोग हैं, सरकार के बारे में सरकार का पक्ष लिख चुके हैं, आपने सीधे सीधे उन जो एक्सपर्ट्स थे उस क्षेत्र के, उनकी विश्वसनीयता को शून्य कर दिया। वो तो हमने ठीक किया क्योंकि उनके आर्टिकल्स हैं, उनके विचार हमने सुने हैं। यही बात तो कह रहा है ना,
कोर्ट यही बात कह रहा है कि हर किसी का अपना एक निजी विचार हो सकता है, जजेस का भी अपना एक निजी विचार हो सकता है। उनका निजी विचार है, वो देते रहे, कमेटी के सामने लेते रहे, परंतु हम बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमको ये चीज जानना चाहिए, जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी, आगे कहीं भी पूछेंगे जरूर कि ये 4 नाम आपको कहां की आकाशवाणी के द्वारा पता चले कि यही देश के सर मेरे साथ पैनल पर इससे पहले भी किसान संगठनों के नेता आए कक्का जी, मैंने उनसे भी पूछा कि चलिए आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर्स पे भरोसा नहीं, क्या आप 10 नाम सुझा सकते हैं? तो 10 नाम तो किसानों की तरफ से भी नहीं आ रहे, आप लोग सजेस्ट कर दीजिए कि इन 10 लोगों को जो है कमेटी में शामिल कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछेगा कि 10 नाम सुझाइए, उस पर हम विचार करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा ही नहीं, तो हम काहे को विचार करें? और सरकार से वार्ता हमारी चल रही है। ठीक है, ये बोलिए अभय जी। ठीक है अभय जी बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, जब ये समिति बना रही थी ना सुप्रीम कोर्ट, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के तर्क नहीं सुने।